हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये जो हमें आकृति दी गई है इसमें कितने त्रिभुज हैं हमें ये पता लगाना है। ठीक है, त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में से ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया। पूरे कितने हो गए हैं? 8। उसके बाद नौवां ये हो गया, 10वां ये हो गया। ठीक है, 11वां ये हो गया और 12वां ये हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 12। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, 12। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। हमें ये 6 शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें सही तरीके से लाइन में लगाना है कि पहले कौन सा शब्द आएगा उसके बाद फिर कौन सा आएगा। ठीक है, तो हमें 6 शब्द दिए गए हैं, स्लीप, कोल्ड, ब्लैंकेट, विंटर, वार्म एंड शॉप। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा शब्द आएगा? विंटर। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है? सर्दी आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सर्दी आती है, उसके बाद हमें ठंड लगनी शुरू होती है। फिर क्या आएगा? 2। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर हम दुकान पर जाते हैं। ठीक है, दुकान पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कंबल खरीदने के लिए जाते हैं। फिर 3 आएगा। ठीक है, कंबल खरीदने के बाद क्या होता है? हमें गर्म महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फिर हमें अच्छी नींद आती है। तो उसके बाद 1। तो 4 2 6 3 5 1। 4 2, इसमें 4 2 नहीं, 4 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है 6 लैपटॉप NQPLR और ए को उत्तर की ओर एक पंक्ति में रखा गया है। ज़रूरी नहीं है कि उसी क्रम में। ठीक है, एन को ए के तत्काल बाएं रखा गया है, आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी को ए के दाईं और दूसरा स्थान दिया गया है, आर पी आर के तत्काल दाएं रखा जाता है, एल एन के बाएं ओर रखा गया है। एल के तत्काल दाएं को कौन सा लैपटॉप रखा गया है हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है कि एन को ए के तत्काल बाएं रखा गया है। बायां मतलब उल्टा और दायां मतलब सीधा। एन को ए के तत्काल बाएं, तो मतलब ए यहाँ आएगा, तो एन बिल्कुल इसके पास में है, बाएं में। ठीक है, टोटल कितने लैपटॉप हैं? 6। ठीक है, उसके बाद बोला है एन ए, अब एन से रिलेटेड कोई है, एल एन के बाईं ओर रखा गया है। एल जो है वो एन के बाईं ओर, एल का बायां क्या होगा? इस साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ इस साइड कहीं भी आ सकता है, देखते हैं कहाँ पर आएगा। उसके बाद बोला है पी को ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। पी को ए के दाईं ओर मतलब सीधी साइड, कहाँ पर? दूसरे स्थान पे, मतलब यहाँ पर आएगा पी। उसके बाद पी आर के तत्काल दाएं रखा जाता है। पी जो है आर के तत्काल दाएं, मतलब आर इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आर जो है क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब क्यू के उल्टी साइड। तो दूसरा पहला यहाँ पर क्यू आएगा। ठीक है, तो क्यू के दूसरे स्थान पर है ना आर, 1 2, यहाँ पर आर है बाएं पर। ठीक है, उसके बाद बोला था एल एन के बाएं ओर रखा गया है। एन के बाएं ओर मतलब एल यहाँ आएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एल एन, फिर ए आएगा, फिर आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा। ठीक है, तो बोला है क्वेश्चन में एल के तत्काल दाएं कौन सा लैपटॉप रखा गया है। एल के तत्काल दाएं मतलब एन रखा गया है तत्काल दाएं, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें बोला है वेन आरेख चुनें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, हमें वियना दिया गया है, यूरोप दिया गया है, न्यूजीलैंड दिया गया है। ठीक है, वियना क्या है? एक कंट्री की कैपिटल है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की। यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, न्यूजीलैंड क्या है? एक देश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यूरोप आएगा। ठीक है, वियना क्या है? यूरोप में एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है, तो ये इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, वियना, और ये हो गया यूरोप। ठीक है, न्यूजीलैंड क्या है? एक कंट्री है। ठीक है, लेकिन वो यूरोप में नहीं आती, तो ये इसका क्या होगा? अलग से बनेगा। तो 2 सर्कल एक दूसरे के अंदर, फिर ये अलग से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है पी क्यू का पिता है और आर एस का बेटा है।
टी पी का भाई है, क्यू आर की बहन है, एस टी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो पहले बोला गया है पी क्यू का पिता है। पी जो है पिता है, किसका पिता है, क्यू का। हम मेल के लिए माइनस का साइन और फीमेल के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो पी जो है वो पिता है, मेल है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अभी हमें क्यू का जेंडर नहीं पता। ठीक है, उसके बाद बोला था आर एस का बेटा है, फिर बोला टी पी का भाई है। टी जो है वो पी का भाई है, तो टी इधर आ जाएगा, भाई है तो माइनस का साइन। उसके बाद बोला है क्यू आर की बहन है। क्यू जो है बहन है, फीमेल है, प्लस का साइन, किसकी बहन है, आर की। आर का भी हमें जेंडर नहीं पता। ठीक है, फिर बोला था आर एस का बेटा है, ये बेटा है, माइनस का साइन, किसका बेटा है, एस का बेटा है। तो जब पी इनका फादर है तो एस क्या होगी, इनकी मम्मी होगी, तो प्लस का साइन। ठीक है, हो गई सारी स्टेटमेंट पूरी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है एस टी से किस प्रकार संबंधित है। एस टी की क्या लगेगी, भाभी लगेगी, क्योंकि पी जो है टी का भाई है और ये इसकी पत्नी है, तो ये क्या लगेगी, भाभी। मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सिस्टर इन लॉ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है ऑल रॉक्स आर ओशंस, सभी चट्टानें सागर हैं। ऑल ओशंस आर बलून्स, सभी सागर गुब्बारे हैं। सम वॉचेस आर बलून्स, कुछ घड़ियाँ गुब्बारा हैं। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो बोला है ऑल रॉक्स आर ओशंस, सभी चट्टानें सागर हैं, ये रॉक्स हो गई। ठीक है, क्या है, सभी रॉक्स ओशंस हैं, ये ओशंस हो गया। उसके बाद बोला है ऑल ओशंस आर बैलून, सभी ओशन क्या हैं, बलून्स हैं। ठीक है, ये बलून हो गया। फिर बोला है सम वॉचेस आर बलून्स, सम वॉचेस आर बलून्स, ये वॉचेस हो गए। ठीक है, तो पहले कंक्लूजन में बोला है सम बलून्स आर रॉक्स, कुछ गुब्बारे चट्टान है। सम बलून्स आर रॉक्स, हाँ जो बलून्स है उसका कुछ पार्ट जो है रॉक है, तो ऑप्शन वाला फर्स्ट सही है। दूसरे में बोला है सम वॉचेस आर ओशंस, सम वॉचेस आर ओशंस नहीं, सम वॉचेस बैलून्स हैं लेकिन ओशंस नहीं है, तो दूसरा गलत है। तीसरे में बोला है ऑल ओशंस आर रॉक्स, ऑल ओशंस आर रॉक्स नहीं, ऑल रॉक्स ओशंस हैं लेकिन ओशंस नहीं है रॉक्स। ठीक है, ये भी गलत है, तो पहला वाला कंक्लूजन ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ हमें 3, 7, 13, 27, फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये पता लगाना है। फिर 107, फिर 213। तो पहले सभी संख्याओं को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 3, 7, 13, 27, यहाँ पर क्या सी संख्या आएगी अभी नहीं पता। फिर 107 है, उसके बाद क्या है 213। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज़ है बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो या तो इसमें कुछ ऐड होगा या फिर कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो पहले ऐड करके देखते हैं, 3 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, 4। ठीक है, 7 में कितना जोड़ें, 7 4 11, तो प्लस तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6। ठीक है, 6 आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 हो रहा है। ठीक है, दूसरा में क्या है, 7 दूनी 14, 7 को 2 से गुणा, 7 दूनी 14, लेकिन यहाँ पर 13 है तो 1 घटा देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, 13। ठीक है, उसके बाद 13 गुणा 2, 13 दूनी 26 प्लस 1 तो 27। इसका मतलब क्या है कि जो पहली डिजिट है हमें उसे क्या है 2 से पहले गुणा करना है, फिर 1 जोड़ देंगे। फिर दूसरी डिजिट में क्या करना है, पहले 2 से गुणा करना है, फिर 1 घटाना है, फिर 2 से गुणा करना है, फिर जोड़ना है 1, फिर 2 से घटाना है, फिर 1 माइनस करना है। ठीक है, तो अब 27 की 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 सत्ते 14, 4 कहाँ से लगे, 54, 54 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 53। ठीक है, अब 53 की 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 106, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 107 आ रहा है। ठीक है, फिर 107 में 2 गुणा कर देंगे, फिर 2 सत्ते 14 का 4 कहाँ से लगेगा, 2 0 0 1 2 214, इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 213। ठीक, तो ठीक है, इसमें क्या है, पहले 2 से गुणा करना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर 2 से गुणा करना है, 1 घटाना है, 2 से गुणा करना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर 2 से गुणा करना है, 1 घटाना है। तो ऐसे ही ये सीरीज जो है चलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारी कौन सी संख्या निकल कर आई है, 53। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, 53।